एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बेहद खूबसूरत थी। वो अपनी पढ़ाई में टॉपर थी, घर में सबकी चहेती थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे लगता था कि वो बाकी सभी से बेहतर है। उसके शब्द तीखे थे और आसपास के हर व्यक्ति के लिए जाने पहचाने थे। सच कहूं तो मुझसे बेहतर कौन है? तुम लोग तो मेरी कलाई के बराबर भी नहीं हो। ये कपड़े सिर्फ मुझ पर जचते हैं, किसी और पर तो ये बर्बादी है। इस पूरे शहर में मेरे जैसी कोई लड़की नहीं है। वो आत्मविश्वास से नहीं बल्कि घमंड से बात करती थी। दूसरों की तारीफ करने के बजाय वो उनकी कमियां ढूंढती थी। लोग उससे डरते थे। कुछ लोग पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन रिया ने कभी ध्यान नहीं दिया, या शायद उसने ध्यान न देना ही बेहतर समझा। एक दिन यूनिवर्सिटी ने फ्रेशर्स पार्टी की घोषणा की। हर कोई उत्साहित था। रिया ने फैसला किया कि वो ऐसी एंट्री करेगी कि पूरी यूनिवर्सिटी उसे देखती रह जाए। उसने सबसे महंगा लहंगा, इटालियन हील्स, डिजाइनर ज्वेलरी खरीदी और यहां तक कि घर पर मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर पूरा ब्राइडल लुक तैयार करवाया। बस शादी की कमी थी। पार्टी वाले दिन वो जानबूझकर देर से पहुंची। वो चाहती थी कि लोग उसका इंतजार करें। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, एक पल के लिए संगीत रुक गया। सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गईं। रिया गर्व से मुस्कुराई और रैंप पर एक टॉप मॉडल की तरह धीरे धीरे चलने लगी, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उसी के लिए बनी हो। तभी कुछ अनपेक्षित हुआ। स्टेज पर आरोही नाम की एक लड़की खड़ी थी। आरोही वही लड़की थी जिसे रिया बहनजी और घरेलू कहकर चिढ़ाती थी। उस रात आरोही ने एक साधारण लेकिन शानदार काली ड्रेस पहनी थी। उसके बाल खुले थे और लुक बिल्कुल नेचुरल था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक शांत आत्मविश्वास। रिया जोर से हंसी और बोली, ओ वाह, ये देखो, किसी ने इस बहनजी को भी बुलाया है। कितना मजाक किया है। हॉल में सन्नाटा छा गया। आरोही ने शांति से रिया की ओर देखा और कहा, पार्टी का असली सरप्राइज अभी बाकी है रिया। रिया मुस्कुराई और स्टेज की ओर बढ़ी। अचानक डीजे ने एक गाना बजाया। मैंने शहर की क्वीनी हूँ, मेरी चाल पे नजरें झुक जाती हैं। वो रिया का अपना गाना था, एक रैप जो उसने खुद की तारीफ में बनाया था। स्क्रीन पर टाइटल आया, यूनिवर्सिटी की रानी, कोई मुझे नहीं हरा सकता। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन रिया सुन्न हो गई। ये उसका प्राइवेट गाना था। उसने अपना फोन चेक किया, वो उसके हाथ में ही था। फिर स्क्रीन बदल गई। एक वीडियो चलने लगा। कैंटीन में रिया किसी का मजाक उड़ा रही थी। लाइब्रेरी में रिया एक छात्र का अपमान कर रही थी। गलियारों में रिया लोगों को नीचा दिखाकर हंस रही थी। हर क्लिप सच थी। हर क्लिप के बाद बैकग्राउंड में उसकी अपनी आवाज गूंजती। ये लोग तो मेरे जूतों के बराबर भी नहीं है। मुझसे बात करने की इनकी औकात क्या है? मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी सब जीरो हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। स्टेज पर खड़े खड़े उसके हाथ कांपने लगे। उसने आरोही की तरफ देखा। आरोही ने धीरे से कहा, मैंने ये क्लिप्स इसलिए बचा कर रखे थे क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें खुद से मिलना चाहिए, असली तुमसे। रिया की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उसे सच्ची शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने अपना सिर झुकाया और बिना एक शब्द कहे स्टेज से नीचे उतर गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी में सबकी निगाहें उसी पर थीं, लेकिन रिया बदल चुकी थी। साधारण कपड़े, कोई मेकअप नहीं, क्लास में शांत कदम। उस शाम वो आरोही के पास गई और धीमी आवाज में बोली, कृपया मुझे माफ कर दो। मुझे लगा था कि घमंड मुझे बड़ा बना देगा, लेकिन इसने तो मुझे और छोटा कर दिया। आरोही मुस्कुराई और जवाब दिया, असली रानी वो नहीं है जो दूसरों को छोटा महसूस कराए, बल्कि वो है जो उन्हें सुरक्षित महसूस कराए। रिया ने सिर हिलाया और पहली बार दिल से माफी मांगी। अगली सुबह यूनिवर्सिटी के नोटिस बोर्ड पर एक छोटा सा कागज चिपका था। उस पर सिर्फ 7 शब्द लिखे थे। वीडियो का असली एडिटर कौन था? नीचे एक छोटा सा स्माइली बना था। सबने आरोही की तरफ देखा, लेकिन उस दिन आरोही यूनिवर्सिटी में नहीं थी और रिया को आखिरकार समझ आ गया कि असली सवाल ये नहीं था कि वीडियो किसने बनाया। असली सवाल ये था कि कोई कितने समय से ये सब देख रहा था। गुरूर इंसान को अंधा नहीं, तन्हा कर देता है, और जब आंख खुलती है तो सबसे पहला सामना खुद से होता है।